जो साधन ऐसा ज्ञान करवाए कि शंका न बचे, संशय मिट जाए। न्याय शास्त्र में संशय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो संशय मिटा दे वो साधन सही साधन है। अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपकी बुद्धि पूरी तरह विकसित है और समझ पा रही है, तो कोई संशय नहीं बचेगा। यहाँ वहाँ से सुन लेना, यहाँ वहाँ पढ़ लेना, कल्पनाएं कर लेना, इन सब में संशय बच जाता है, शंका शक हो जाता है। तो वो संदिग्ध साधन जो है वो सही साधन नहीं है फिर ज्ञान का। तो आधा ज्ञान मार्ग तो यही है कि ज्ञान कैसे होता है, यही आधा ज्ञान मार्ग है। और जब ज्ञान के साधन स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद 5 मिनट, सारा ज्ञान 5 मिनट का है। ज्ञान होना बहुत आसान है ना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं स्मृति नहीं हूँ, हो गया, क्योंकि मैं तो वही यही हूँ, मैं खुद हूँ। वो बड़ा आसान है। लेकिन जब वो साधक पंडित बनने की कोशिश करता है कि मैं हर प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ, हर शब्द का अर्थ जान पाऊँ कि ऐसा ही क्यों कहा गया, अब उसमें समय लग सकता है। जैसे आपने उदाहरण दिए पूर्णता शून्यता। मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि सब कुछ एक है, दो नहीं है। इतने में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगती, इतने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब ये शून्यता कहाँ से आ गई, अब उसको ढूंढना पड़ता है ना, किसने कहा है, अब गुरु से पूछना पड़ता है, परिभाषा पर ध्यान देना पड़ता है। शून्यता किसको कहा गया, कि गणित वाले शून्य को, या आकाश वाले शून्य को, कोई और शून्य को, पूर्णता क्यों कहा गया है। तो ये सब जो उसकी बारीकियां हैं ज्ञान मार्ग की, वो जानने में थोड़ा समय लग सकता है, उसमें आपको जुट जाना पड़ेगा। यहाँ पे श्रवण, लेखन, मनन ये सब ज़रूरी हो जाता है। फिर सिर्फ मूल ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान बहुत सरल है, जैसे कि आप जानते होंगे। हाँ, ये मैं हूँ जो तत्व है अपरिवर्तनशील। हाँ, ये जो भी अनुभव है वो माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील। और ये नाम रूप और तत्व है जो एक ही है। और सारी उपमाएं समझ में आ जाती हैं, पानी और लहरें और सोना और गहना, ये सब समझ में आ जाता है। अब कोई कहता है कि देखिए माया चित्त निर्मित भ्रम है, अब नहीं समझ में आता, क्यों? वो व्यक्ति बड़ा नया है, उसको न चित्त पता है न चित्त निर्मित पता है। अब वो ढूंढता है शब्दों के अर्थ क्या है। तो इसीलिए आप जितना गहरे जाएंगे ज्ञान मार्ग में, उतना आपका अध्ययन अच्छा होना चाहिए, मनन अच्छा होना चाहिए। दीदी ने कहा शब्दों की सटीकता में कमी है। हाँ, वो तब होगा जब आप हर शब्द को समझ पाएं। उसके लिए आपको शब्द की परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी कि इस शब्द का ये अर्थ बताया गया था, मेरे अनुभव में हाँ ऐसा ही है। शून्यता का अर्थ निर्गुण होना, पदार्थ ना होना, न भौतिक न मानसिक, ऐसा बताया गया। हाँ ऐसा ही है, तब वो याद होगा। ऐसे धीरे धीरे आप विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट, पंडित होंगे आप। तो ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम शुरुआत है, लेकिन इसमें बहुत आगे जाया जा सकता है। हजारों शास्त्र हैं, पढ़ सकते हैं। एक ही चीज़ लिखी सब में, अलग अलग शब्दों में लिखी है। तो किसी कहीं में लिखा है सच्चिदानंद, अब ये क्या आ गया। ऐसे आपको पंडित बन सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। आजकल तो जानकारी का युग है, आपको जानकारी तो कहीं भी मिल जाएगी। ज्ञान में समस्या हो तो ये जानकारी किसी काम की नहीं है, फिर वो शाब्दिक शब्दों का पहाड़ हो जाता है। अनुभव के द्वारा ज्ञान हो जाए, उसके बाद ये सब किया जा सकता है। तो ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम आपकी शुरुआत करवा देता है, आपकी नींव बना देता है मजबूत, कि आप हिल ना पाए, डगमगा ना पाए, वो पक्का हो जाए ज्ञान। उसके ऊपर वो शब्दों का पहाड़ खड़ा हो सकता है। जिसको ज़रूरत है, जिसकी रुचि है कर ले। फिर इस मार्ग में ऐसा, उस मार्ग में वैसा, ये भी लोग करते हैं। कुछ लोग इतना सीख जाते हैं कि पीएचडी कर लेते हैं इस पे, बड़े पंडित हो जाते हैं। ये लोग हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और 2-3 दृष्टिकोणों से दे देंगे। इस गुरु ने ये कहा था, उस मार्ग में ये कहा था, बौद्ध में ऐसा है, जैन में ऐसा है, पश्चिम में ऐसा है। वो 4-5 उत्तर देते हैं। अगर आप एक उत्तर भी दे पाए, सही उत्तर 1-2 वाक्यों का, हाँ ज्ञान मार्ग हो गया। बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत, क्योंकि हमारा अक्सर साधकों का लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति होता है, ना कि पंडित बनना। पंडित बनना उनके लिए ज़रूरी जो सिखाना चाहते हैं,
वो भी ऐसे लोगों को सिखाना चाहते हैं, ऐसे साधकों को जिनको पहले से ही मूल ज्ञान है, जो पहले से ही काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो वैसे लोगों को ये सब ज़रूरी है, सारे शब्द जानना। और आपके लिए क्या ज़रूरी है? मूल ज्ञान विधिवत जानिए। जो ज्ञान मार्ग के जो मूलभूत सिद्धांत है वो जानना ज़रूरी है कि ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, साधक के गुण क्या है, सत्य के मानदंड क्या है, वही क्यों है, और आत्मज्ञान। ये होने के बाद आप आराम की सांस ले सकते हैं। आराम से फिर चलिए, आपको जो जो चाहिए वो मिल हो जाएगा, और उसमें समय लग सकता है। अगर किसी को कहा जाए कि देखिए ज्ञान 5 मिनट में होता है, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, चकित। मैं तो अभी 25वें उपनिषद पे हूँ, 5 साल हो गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं 5 मिनट में होता है? अभी तो मुझे 108 उपनिषद और पढ़ने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये 1 घंटे में आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होता है? तो वो व्यक्ति पंडित बनने की कोशिश कर रहा है, वो जो ज्ञान पहले का हो चुका होगा। तो ऐसे अपने अपने लोगों के इसमें मानदंड है, कब कहा जाएगा कि पूर्ण ज्ञान हुआ। ऐसे सबके अपने अपने मानदंड हैं, आप भी अपना बना लीजिए। लेकिन जो न्यूनतम है, जो सब कम से कम आत्मज्ञान सटीक होना चाहिए, उसमें कोई शंका न बचे, ये कम से कम है। बाकी सब कुछ इसके आगे शुरू होता है। और वो ऐच्छिक है, जिसकी इच्छा हो, जिसको उसमें रस आता है वो करे। क्योंकि ज्ञान मार्गी करेगा क्या, और तो कोई साधना है नहीं। अध्ययन, लेखन, पठन, प्रवचन, यही चलता रहता है जीवन भर। जो लोग सेवा कर रहे हैं वो सिखाते रहते हैं जीवन भर, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। जो आपके कार्यक्रम में बताया गया है उससे ज़्यादा नहीं है ज्ञान। कुछ लोग को ये पसंद नहीं आता, वो माया में चले जाते हैं कि हाँ ये सब तो ठीक है, मूल है, हाँ मुझे आ गया सब। किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं मूल ज्ञान से संबंधित, उनको हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन उनको माया में रस आता है, और ऐसे लोग तंत्र मार्ग में जाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं या तांत्रिक बनते हैं, और वहाँ पे सीखने के लिए अनंत है। अब वहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि ये क्या सीख रहे हो, माया है, झूठ है, मिथ्या है, प्रतीत हो रहा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके जीवन के लक्ष्य है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है कि वो मिथ्या के पीछे लोग भागते हैं, सत्य जानते नहीं है क्या है, उनकी कोई प्रगति नहीं होती, और वो माया उनको खा जाती है, भटका देती है, भरमा देती है, पतन हो जाता है। इसलिए आपको ये जो मिला है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, आपको सौभाग्य है, क्योंकि अब आगे का मार्ग जो भी हो आपका, भले ही वो शब्दों की छानबीन, शास्त्रों का अध्ययन या माया का अनुसंधान, आप तैयार हो चुके हैं। आपको नहीं भटका सकता आप कोई, जिसको ज्ञान हो गया। ये याद रखिए, स्मरण रखिए, बाकी आपको जो करना कीजिए। तो क्योंकि आप नए नए हैं, जो ज्ञान दीक्षा में बताया गया है उसी के पंडित बन जाइए। हर शब्द का अर्थ अनुभव से जानिए, जो भी मूल शिक्षाएं दी गई है उसको अनुभव से जानिए, और लिखना ज़रूरी है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो शायद 5 मिनट भी वो याद नहीं रहता क्या था। काल्पनिक अर्थ नहीं रखने बनाने हैं, कहीं और से नहीं सुन के अर्थ दे देना है उन शब्दों को। जो कार्यक्रम में बताया गया ठीक वो अनुशासन, बुद्धि का अनुशासन ज़रूरी है। और जहाँ भी समझ में नहीं आता आपको मुझसे पूछना है, मैं नहीं मिलूँ तो जो कार्यक्रम में आगे बढ़ गए हैं उनसे पूछना है। सारी व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है, 24 घंटे 7 दिन आप ही के लिए कार्य होता है। इसका लाभ उठाइए।